हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर मैप्स ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब इसको पढ़ा था और हमने देखा था कि हमें मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी। देन हमने मैप की डेफिनेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स ये भी पढ़ा था। हम इस लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैप ड्रॉ करते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। और ये जो 3 चीज़ें हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, इनको हम मैप्स के कंपोनेंट कहते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो मैप के 3 कंपोनेंट है, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, एक दिन आपके माइंड में आया कि आज मैं एक मैप ड्रॉ करूंगा। आज मैं अपने घर और स्कूल के बीच में क्या रूट है, क्या रास्ता है, उसका एक मैं मैप ड्रॉ करूंगा। तो आपने क्या किया, आपने इस तरह का एक सिंबल बनाया और ये सिंबल जो है आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपने मान लिया। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो आप अपने घर से इस तरह से स्ट्रेट एक पाथ पे चलते हैं, तो आपने इस पाथ को इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। देन कुछ समय बाद इस स्ट्रेट पाथ पे चलने के आप राइट टर्न लेते हैं, तो आपने उस राइट टर्न को इस तरह से इंडिकेट कर दिया और उस राइट टर्न पे आप चलते चलते कुछ समय बाद अगेन एक टर्न लेते हैं, दैट इज लेफ्ट टर्न। तो आप लेफ्ट टर्न को इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। देन आप अगेन जब इस लेफ्ट टर्न पे चल लेते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां से आपको राइट टर्न लेना होता है अपने स्कूल पहुंचने के लिए। तो इस तरह से आप एक राइट टर्न लेते हैं और इस तरह से आपने इस राइट टर्न को ड्रॉ कर दिया और आप एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। आपने इस बिल्डिंग को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये जो बिल्डिंग है ये आपका स्कूल है। तो अभी आपने ये जो ड्रॉ किया, क्या ये मैप है? नहीं बच्चों, ये मैप नहीं है। और ये मैप क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपने मैप्स के कंपोनेंट्स का यूज नहीं किया। मैप्स के कंपोनेंट्स जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, इनका आपने यूज नहीं किया, तो ये मैप नहीं है। तो ये क्या है? ये स्केच है। आपने जो भी ड्रॉ किया ये स्केच है। और ये स्केच क्या होता है हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बस आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि आपने ये जो भी ड्रॉ किया ये मैप नहीं है। तो बच्चों, मैप्स के 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम इन कंपोनेंट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज डिस्टेंस। इस कंपोनेंट को समझने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं मैप की डेफिनेशन को। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार हम रिकॉल करते हैं, इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए, जब हम अर्थ के होल सरफेस को या फिर अर्थ के एक पार्ट को फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं स्केल के अनुसार, तो इस ड्राइंग को हम मैप कहते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से एक हमने शीट ऑफ पेपर पे होल अर्थ को ड्रॉ कर दिया, किस तरह हमने अर्थ के होल सरफेस की साइज को रिड्यूस कर दिया। और ये हम कैसे कर पाते हैं? ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम स्केल की हेल्प लेते हैं। सो व्हाट इज स्केल? स्केल क्या है? So, scale is the ratio between actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो इस पॉइंट को हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ पे जो लैंड मास है, वाटर सरफेस है, इनकी साइज बहुत बड़ी है। तो इसको हम कैसे एक शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं? तो बच्चों, इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए अर्थ पे एक लैंड मास है और उस लैंड मास की जो लेंथ है वो 2000 किलोमीटर है। ओके, तो ये जो 2000 किलोमीटर है ये एक्चुअल डिस्टेंस है ऑन ग्राउंड। जब आप मैप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, ये जो 2000 किलोमीटर लेंथ है एक्चुअल लेंथ, इसको आप मैप ड्रॉ करते समय 2 सेंटीमीटर इतने लेंथ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो मैप पे 2 सेंटीमीटर लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है 2000 किलोमीटर के लेंथ को। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो ये 2000 किलोमीटर है ये एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है एंड ये 2 सेंटीमीटर जो है ये डिस्टेंस शोन ऑन मैप है। तो जब आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको स्केल मिलेगा। तो चलिए हम इसका रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो हम कैसे निकालते हैं? आप क्या कीजिए, एक्चुअल डिस्टेंस जो है उसको डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस शोन ऑन द मैप से। तो देखिए,
जब आप 2000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 1000/1। तो ये जो रेशियो है 1000/1 ये आपको बता रहा है दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो बच्चों जो आपने मैप ड्रॉ की है उस मैप पे जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 किलोमीटर लेंथ को। ये एक्चुअल लेंथ है 1000 किलोमीटर। तो इस तरह से हम स्केल की हेल्प लेते हैं वर्ल्ड मैप या फिर अर्थ के होल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए बच्चों ये जो स्केल है वो डिफर कर सकता है अगर डिफरेंट पर्सन सेम मैप को ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए 2 इंसान अर्थ के होल सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ने क्या किया, एक ने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर और अनदर पर्सन ने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर ये डिस्टेंस लिया, ये स्केल लिया। तो जब वो मैप ड्रॉ करेगा तो उसकी शेप साइज डिफर करेगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट स्केल होते हैं। अगर डिफरेंट पर्सन मैप को ड्रॉ कर रहा है सेम मैप को और अगर उसने स्केल अलग ले ली तो मैप का जो शेप है साइज है वो अलग होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा स्केल क्या है और स्केल डिफर भी कर सकता है। अब देखिए बच्चों स्केल 2 तरीके के होते हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अभी हम स्मॉल स्केल को समझते हैं। When large areas like continents, countries are to be shown on paper, then we use small scale. It is called small scale map. तो जब हम लार्ज एरिया को दैट इज कंट्री, कॉन्टिनेंट, आप जानते हैं इनकी जो साइज है बहुत ज़्यादा होती है, इनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और इनको हम पेपर पे शो करते हैं। इनकी जब हम मैप ड्रॉ करते हैं देन हम स्मॉल स्केल की हेल्प लेते हैं। अब ये स्मॉल स्केल क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कंट्रीज और कॉन्टिनेंट की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समय हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथ को एक स्मॉल डिस्टेंस से शो करते हैं मैप पे। तो देखिए हम क्या करते हैं 1000 किलोमीटर इस लेंथ को हम शो करते हैं 1 सेंटीमीटर से। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बड़े डिस्टेंस दैट इज 1000 किलोमीटर को हमने एक स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 1 सेंटीमीटर से शो किया मैप पे। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल स्केल की हेल्प ली बड़े डिस्टेंस को लार्ज डिस्टेंस को शो करने के लिए। तो ये हुआ स्मॉल स्केल और ऐसे मैप को हम कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। तो अभी हमने स्मॉल स्केल मैप पढ़ा, अब हम लार्ज स्केल इसको समझते हैं एंड लार्ज स्केल मैप किसे कहेंगे इसे भी समझते हैं। तो देखिए बच्चों when a small areas like your village or town is to be shown on paper then we use large scale. It is called large scale map. तो देखिए जब आप अपने विलेज, अपने टाउन या अपने सिटी का मैप ड्रॉ कर रहे होते हैं पेपर पे, उस समय क्या होता है आप लार्ज स्केल का यूज करते हैं। अब ये लार्ज स्केल क्या है, देखिए आप जैसा कि जानते हैं टाउन, विलेज, इनका जो साइज है, इनका जो एरिया है कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा कॉन्टिनेंट और कंट्रीज के एरिया से। तो देखिए आपने जब स्मॉल स्केल मैप ड्रॉ किया तो आपने क्या किया 1000 किलोमीटर की लेंथ को आपने 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर आप किसी विलेज और टाउन को ड्रॉ करेंगे, इनका मैप बनाएंगे एक पेपर पे, तो आप क्या करते हैं 500 मीटर को शो करते हैं 1 सेंटीमीटर से। तो अभी आपने देखा लार्ज स्केल मैप में स्मॉल डिस्टेंस 500 मीटर ये स्मॉल डिस्टेंस है एज कंपेयर टू 1000 किलोमीटर। तो आपने 500 मीटर को भी शो किया 1 सेंटीमीटर से जब आप अपनी विलेज और टाउन का मैप बना रहे थे। और अगर आप कंट्री का मैप बना रहे थे लाइक इंडिया का मैप बना रहे थे तो आपने क्या किया 1000 किलोमीटर को शो किया 1 सेंटीमीटर से। तो जब हम लार्ज एरिया को, लार्ज लेंथ को स्मॉल स्केल से दैट इज स्मॉल लेंथ से शो करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और जब हम स्मॉल लेंथ को दैट इज 500 मीटर इसको जब हम 1 सेंटीमीटर एक लार्ज स्केल से शो करते हैं तो इसको हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं दैट इज डायरेक्शन। तो बच्चों अगर आपने मैप को ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह से मैप के अपर सेक्शन में राइट हैंड साइड में एक लेटर लिखा होता है एन, और वो जो लेटर एन है रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो आपके सामने ये एक मैप है, इस मैप के अपर सेक्शन में आप आइए
और आप देख रहे हैं किस तरह से राइट हैंड साइड में एक लेटर लिखा हुआ है एन, और ये जो लेटर एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को। तो बच्चों नॉर्थ डायरेक्शन को मिला करके 4 मेजर डायरेक्शन है। तो ये 4 मेजर डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 मेजर डायरेक्शन है और इनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। देखिए बच्चों, इन 4 मेजर डायरेक्शंस के अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं ये 4 मेजर डायरेक्शंस को। तो आप इस इमेज में देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है एंड ये वेस्ट डायरेक्शन है। और नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन है जिसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से साउथ एंड ईस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से साउथ एंड वेस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे कि हमें ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी जब हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शंस थे ही। तो देखिए, अगर एक प्लेस इधर लोकेटेड है तो आप क्या बोलेंगे, ये प्लेस किस डायरेक्शन में लोकेटेड है? आप सिंपली कहेंगे ये नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड है। इसी तरह से अगर एक प्लेस यहाँ पे लोकेटेड है तो आप क्या बताएंगे कि ये प्लेस किस डायरेक्शन में लोकेटेड है? तो ये प्लेस ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। अब हम एक प्लेस लेते हैं, दैट इज हेयर। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप बता सकते हैं कि इस प्लेस की लोकेशन क्या है? ये प्लेस किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है? क्या ये नॉर्थ में सिचुएटेड है या फिर ईस्ट में? नहीं बच्चों, ना ये नॉर्थ में पूरी तरीके से सिचुएटेड है, ना ही पूरी तरीके से ईस्ट में। ये इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है ये प्लेस। तो अभी हमने यहाँ पे डायरेक्शंस को समझा। अब हम कंपास को समझते हैं। कंपास क्या है? तो देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट जो हेल्प करता है डायरेक्शंस के पता लगाने के लिए, एक प्लेस की क्या डायरेक्शन है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कंपास। सो कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड मेन डायरेक्शंस। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये मेन डायरेक्शंस हुए, और इन डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कंपास। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये एक इमेज है, ये कंपास है। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। इस कंपास पे ये डायरेक्शन है। और देखिए बच्चों, इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये जो कंपास का नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को। अब आपने बोला कंपास की हेल्प से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का तो पता लगा लेंगे, बाकी बचे हुए डायरेक्शंस का क्या, ईस्ट और वेस्ट, इनका हम पता कैसे लगाएंगे? तो अगर आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता चल गया है तो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन का पता लगाना बहुत ही इजी है। आप क्या कीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके आप खड़े हो जाइए, अपनी दोनों हाथों को फैला दीजिए, दैट इज स्ट्रेच कर दीजिए। जो आपका राइट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे आपने कंपास की हेल्प से सारे डायरेक्शंस का पता लगा लिया। तो आपने देखा किस तरह से कंपास यूजफुल है एक प्लेस की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने कंपास के बारे में पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं, दैट इज सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या है और इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी मैप ड्रॉ किया जाता है तो स्पेसिफिक डिटेल्स भी हमें देनी पड़ती है कि बिल्डिंग्स कहाँ हैं, रोड कहाँ हैं, ब्रिजेस कहाँ हैं, इसी तरह से ट्रीज, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, इनकी क्या लोकेशन है। तो बच्चों, क्या ये पॉसिबल है एक प्लेन पेपर पे जिस पे आप मैप ड्रॉ कर रहे हैं उस पे आप इन बिल्डिंग्स का एक्चुअल शेप एंड साइज ड्रॉ कर सकें? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप कहेंगे तो क्या हो अगर हम इनकी साइज को डिक्रीज कर दें, बिल्डिंग्स की साइज हम छोटी करके ड्रॉ करें? तो बिल्कुल हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सेम बिल्डिंग को ड्रॉ करना, एकदम डिट्टो, जो ब्रिजेस जैसे दिखते हैं बिल्कुल डिट्टो वैसा ही ड्रॉ करना। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स का यूज करते हैं इन सभी चीजों को ड्रॉ करने के लिए। जहां पे हमें बिल्डिंग ड्रॉ करना होता है वहां पे हम एक सिंबल ड्रॉ कर देते हैं। वैसे ही जहां पे रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे, हॉस्पिटल, इन सभी को ड्रॉ करना होता है वहां पे हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्यों हम सिंबल्स का यूज करते हैं मैप को ड्रॉ करते समय। नाउ सेकेंड पॉइंट इज देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। तो हम इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए बच्चों, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ने मिल करके ये डिसाइड किया कि हम ये जो फीचर्स हैं, दैट इज बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, रेलवे, जब भी हम इनको मैप पे ड्रॉ करेंगे तो इनको हम एक सिंबल से, फिक्स्ड सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंट फीचर्स के लिए, जैसे कि बिल्डिंग्स के लिए एक अलग फिक्स्ड शेप, उसी तरह से रोड के लिए एक अलग फिक्स्ड शेप या फिर सिंबल हम बोल सकते हैं। उसी तरह से ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, मंदिर, चर्च, इन सभी के लिए एक फिक्स्ड डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया गया। और अगर वर्ल्ड में कहीं भी एक मैप ड्रॉ किया जाएगा तो अगर उस मैप में बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, इन सभी को शो करना होगा तो वो फिक्स्ड सिंबल का यूज करेंगे इन सभी चीजों को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने समझा कि क्यों इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुई और किस तरह से कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए गए। अब आप बोलेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इंडिया खुद का सिंबल नहीं यूज कर सकता जब वो मैप ड्रॉ करे? बिल्कुल स्टूडेंट्स, वो खुद का सिंबल यूज कर सकता है, इंडिया खुद का सिंबल यूज कर सकता है जब वो मैप ड्रॉ करे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया के सिंबल से फेमिलियर हैं। आप यूएसए में गए और आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है और आप मैप का हेल्प ले रहे हैं। तो यूएसए एक अलग सिंबल यूज करता है चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिल्डिंग्स को, रोड्स को, ब्रिजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप फेमिलियर नहीं है यूएसए के सिंबल से तो आप गलत लोकेशन पे जा सकते हैं। तो इसलिए एक कन्वेंशनल सिंबल्स की जरूरत पड़ी ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सिंबल यूज हो चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने समझा कि क्यों एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुई और क्यों कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए गए। तो बच्चों, अब हम कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स को देखते हैं जो कि मैप बनाते समय इन्हीं सिंबल्स का यूज होता है अगर हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उन मैप पे। अगर हम मैप पे मेटल्ड, दैट इज पक्की सड़क को शो करना चाहते हैं तो हम इस तरह से सिंबल यूज करते हैं। तो मैप पे पक्की सड़क के लिए इस तरह का सिंबल, कच्ची सड़क दैट इज अनमेटल्ड रोड के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। अगर हमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज को दिखाना है तो इस तरह का सिंबल, स्टेट बाउंड्रीज को दिखाना है तो इस तरह का सिंबल, और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को दिखाना है तो इस तरह का सिंबल। इसी तरह से रिवर्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रिज को इस सिंबल से, और अगर हमें ट्रीज को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह के सिंबल से यूज करते हैं। तो ये रही कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स। आप इन सिंबल्स को अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है मैप को समझने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ मैप इस टॉपिक को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।